हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज की कक्षा में, आरोहण की कक्षा में, इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज की कक्षा में हम आपके पास लेकर आए हैं रस प्रश्नोत्तरी, क्योंकि रस का जो प्रकरण है वो हमने पढ़ा दिया है और पिछली कक्षा में आप इसको अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। बहुत सारे उदाहरण देकर भी आपको समझाया था। आज हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जिन्हें यहाँ पर हल करेंगे और जिससे आपको भी पता चलेगा कि आपने कितना समझा है, कितना आपको समझ में आया है। ये आपकी अपनी परीक्षा है, रस प्रश्नोत्तरी। काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय, देखिए सबसे पहले आपको बता दिया था, सबसे पहले भरत मुनि ने रस संप्रदाय के प्रवर्तन किया था। सबसे पहले भरत मुनि ने रस संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो देखिए ये आपका उत्तर। किसने रसों की संख्या 8 मानी? भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है और शांत रस को उन्होंने नाटक में स्वीकार नहीं किया है। नाट्य शास्त्र की रचना के साथ ही रस संप्रदाय की उन्होंने स्थापना की। ये लगभग 8वीं सदी की रचना मानी जाती है और इसमें इन्होंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की उपाधि भी दी गई है। अगला क्वेश्चन, किसने रस को रसराज कहा? भरत मुनि ने श्रृंगार रस को रसराज कहा। किस रस को? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के किस भाग में रसों का वर्णन किया है? यह हम पढ़ चुके हैं, 6वें और 7वें भाग में। भरत मुनि ने किस रस को स्वीकार नहीं किया? शांत रस को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने केवल 8 रस माने। राजशेखर ने नंदीश्वर को रसराज माना। नाट्य शास्त्र में आधार ग्रहण किए गए अग्निपुराण से, ये हम आपको बता चुके थे कक्षा में। रस के स्वरूप से संबंधित नहीं है। रस का स्वरूप लोकोत्तर, चमत्कार, स्वयं प्रकाश, ब्रह्मानंद, सहोदर, ये सारे बताए गए हैं, रमणीय भाव नहीं है। काव्य शास्त्र का प्रारंभ किससे माना जाता है? केशवदास की कवि प्रिया से। भले ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को काव्य शास्त्र के प्रथम कवि मानते हैं, प्रथम आचार्य मानते हैं, लेकिन सर्वसम्मति से केशव की कवि प्रिया को ही माना गया। सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था, देखिए विवेक, स्वप्न, जड़ता, ये सब संचारी भाव हैं। स्वेद माने पसीना, क्योंकि सात्विक अनुभव वे अनुभव होते हैं जिन पर आश्रय का कोई वश नहीं होता। अगर डर है तो पसीना आएगा। संचारी भाव, इसमें देखिए कंपन सात्विक भाव है, चुंबन, भय जो है वो भयानक रस का स्थायी भाव है। ये कंपन सात्विक भाव है, सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव है, ये भयानक रस का स्थायी भाव है। चुंबन, ये भी सात्विक अनुभव है और कायिक में आता है, कायिक अनुभव है। ग्लानि, ये संचारी भाव है। वाचिक अनुभव है, हाथ पैर पटकना नहीं, ये कायिक में आएगा। हाथ पैर पटकना कायिक अनुभव है। इशारा करना भी कायिक में ही आएगा। ललकारना वाचिक है, बोलना, ठीक है। घूरना भी कायिक में ही आएगा, आंखों से, क्योंकि ये शरीर के अंग हैं। जिन अनुभवों में शरीर के अंग का काम हो रहा है वो कायिक हैं, जिससे आवाज मुंह से ललकारना, चिल्लाना, चीखना, चिंगाड़ना, गाली गलौज करना, है ना, ये सारी चीजें वाचिक में आएंगी। स्थायी भाव नहीं है, देखिए ये निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव है। ऐसे ही हमारे परीक्षा की तैयारी होती जाएगी। जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है और स्तंभ जो है वो क्या है? सात्विक अनुभव। जड़वत खड़े हो जाना, सात्विक अनुभव। अनुभाव नहीं है, रोमांच सात्विक अनुभव है। मूर्छा सात्विक अनुभव है।
क्योंकि 8 होते हैं। वैवर्ण भी है, मुख का रंग बदलना, ये भी सात्विक अनुभाव है। आवेग संचारी भाव है, अनुभाव नहीं है। उद्दीपन नहीं है। उद्दीपन मतलब आलंबन, जिसे देखकर आश्रय के हृदय में रस की उत्पत्ति हो। उद्दीपन आश्रय, आलंबन की चेष्टाएं या आसपास का वातावरण। तो उद्दीपन नहीं है, आश्रय की सुंदरता नहीं है, क्योंकि आलंबन की सुंदरता, आसपास का वातावरण, आलंबन की चेष्टाएं, ये सब उद्दीपन कहलाती हैं। आलंबन क्या है? जिसे देखकर स्थायी भाव जागृत हो। भाव के पीछे आने वाले भाव अनुभाव कहलाते हैं। संचारी भाव इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए, उत्साह नहीं है, क्योंकि उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। ये सारे हमें आने चाहिए, स्थायी भाव है। और इतना पढ़ने के बाद अब आपको सब समझ में आ गया होगा। सही युग्म नहीं है। करुण रस का शोक, वीर का क्रोध नहीं होता, वीर का उत्साह होता है। अभी हम जस्ट लिखा चुके हैं। विभत्स का जुगुप्सा, शांत निर्वेद सही है। सही युग्म नहीं है। कायिक, कटाक्ष, चुंबन, ये सही है। सात्विक स्वगत कथन नहीं है, क्योंकि स्वगत कथन वाचिक में आता है। दृष्टिपात कायिक में आता है, और मूर्छा सात्विक में आता है। श्रृंगार आहार में आता है। इस तरह से एक ही सही है। काव्यगत रसानुभूति का प्रचार करते हैं संचारी भाव, क्योंकि संचारी भाव आते ही हमारे जगे हुए रस को प्रसार देने के लिए, विस्तार देने के लिए, बढ़ाने के लिए। विश्वनाथ ने संचारी भावों की संख्या 33 बताई है, निश्चित है ये। सात्विक अनुभावों की संख्या 8 है। विभाव के अंतर्गत विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन, सी उत्तर होगा। अनुभाव के भेदों में नहीं है, आहार नहीं है, आहार है, कायिक है, वाचिक है, और चौथा है सात्विक। रस के अवयव नहीं है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, सद्भाव नहीं है, क्योंकि संचारी भाव है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति है, सूत्र किसने दिया? भरत मुनि ने। और इसी के आधार पर विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है। रस रूप में परिणत होता है। सात्विक अनुभाव नहीं है, स्वप्न नहीं है, क्योंकि स्वप्न संचारी भाव है। स्तंभ, वैवर्ण, श्वेत सारे अनुभाव है। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार, सॉरी, अनुभाव 4 प्रकार के। 8 प्रकार के तो केवल सात्विक अनुभाव हैं, और टोटल अनुभाव 4 प्रकार के हैं। कायिक, वाचिक, आहार और सात्विक, 4 प्रकार के होते हैं, और सात्विक 8 प्रकार के। ये अनुभाव जिन पर आश्रय का बस नहीं होता, सात्विक। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं कहलाती हैं अनुभाव, क्योंकि आलंबन की चेष्टाएं होती हैं उद्दीपन, और आश्रय की चेष्टाएं होती हैं अनुभाव। आश्रय किसे कहते हैं? जिसे देखकर स्थायी भाव जागृत हो नहीं, जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है। बिहारी मूलतः किस रस के कवि हैं? भक्ति रस के। नवा रस कौन सा है? शांत। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये परिभाषा विश्वनाथ की है।
इसके साथ ही हमारी ये रस की प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। अब हम अपनी कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आशा करते हैं रस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली कक्षा में हम अगले नए प्रकरण के साथ आपके सामने फिर आएंगे। फिर हम इसी तरह कक्षा पढ़ेंगे। आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको फिर याद दिला दें कि ये क्रैश कोर्स है सेकंड ग्रेड परीक्षा के लिए, और ये आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। इसलिए निश्चिंत होकर के आप पढ़ाई करें, आराम से पढ़ें, आराम से समझें, और कोई भी आपको परेशानी आए या कुछ भी आपको क्लिष्ट लगे या कहीं भी आपको शंका हो तो आप हमारे चैनल पर हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आप हमसे हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के नंबर से संपर्क कर सकते हैं, या अगर आपके लिए संभव है तो आप जयपुर में गोपालपुरा बाईपास पर आकर हमारी कोचिंग में भी विजिट कर सकते हैं। हम आपके लिए बिल्कुल तत्पर हैं, कटिबद्ध हैं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम आपके साथ हैं, हर तरह से आपका सहयोग करेंगे। आपका हमारे इस चैनल पर लाइव, ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों तरह से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।